उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में मायावती की बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन सवाल है कि सबसे बड़ा असर दलित वोटों के इस बंटवारे में किसे होगा, मायावती को या चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर आजाद ने 2027 में सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कही है। हालांकि गठबंधन के विकल्प खुले रखने की बात भी सामने आई है। दूसरी तरफ मायावती की बहुजन समाज पार्टी 2022 के बेहद कमजोर प्रदर्शन के बाद अपना पुराना सामाजिक आधार वापस खड़ा करने की कोशिश कर रही है। 2022 में बीएसपी को सिर्फ एक सीट रसड़ा मिली थी और करीब 12.8% वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका वोट शेयर घटकर करीब 9.4% रह गया और 2019 में जीती सभी 10 लोकसभा सीटें भी पार्टी हार गई। यही वो पृष्ठभूमि है जिसमें चंद्रशेखर का उभार बीएसपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। 2024 में नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने 5,12,552 वोट यानी 51.19% वोट लेकर जीत दर्ज की थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 1.33% वोट मिले। ये सिर्फ एक लोकसभा सीट की जीत नहीं थी, बल्कि दलित राजनीति में पीढ़ीगत बदलाव का संकेत भी माना गया। नगीना और बिजनौर इलाके में कई जाटव मतदाताओं के बीच चंद्रशेखर आजाद को लेकर नया उत्साह दिखाई देता है। 2024 के दौरान स्थानीय रिपोर्ट्स में युवा दलितों के एक हिस्से के उनके साथ जाने की बात भी सामने आई थी। इसलिए अगर यही ट्रेंड विधानसभा चुनाव में फैलता है तो बीएसपी को सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो सकता है। सहारनपुर मंडल में नकुड़, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद, गंगोह और बेहट जैसी सीटों पर आजाद समाज पार्टी को दलित, मुस्लिम और युवा सामाजिक समीकरण के जरिए अपनी जगह बनाने का मौका मिल सकता है। मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर बेल्ट में पुरकाजी सुरक्षित, चरथावल, बुढ़ाना, मीरापुर, खतौली, बिजनौर, नगीना, नजीबाबाद, नेटौर, धामपुर, नूरपुर और चांदपुर जैसी सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता बीएसपी के पारंपरिक वोट को प्रभावित कर सकती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। चंद्रशेखर का मजबूत होना अपने आप बीएसपी के वोट का पूरा हस्तांतरण नहीं है। बीएसपी के पास आज भी मायावती का व्यक्तिगत प्रभाव, पुराना बूथ संगठन और खासकर बुजुर्ग और परंपरागत जाटव मतदाताओं का एक हिस्सा है। हालिया विश्लेषणों में ये बात सामने आई है कि युवा दलितों में चंद्रशेखर आकर्षण पैदा कर रहे हैं, जबकि पुरानी पीढ़ी का एक हिस्सा अभी मायावती के साथ जुड़ा हुआ है। रोहिलखंड में आजाद समाज पार्टी के लिए मुरादाबाद, ठाकुरद्वारा, कांट, बिलारी, कुंदरकी, नगीना, नेहटौर और अमरोहा क्षेत्र महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहां दलित मुस्लिम सामाजिक समीकरण के कारण चंद्रशेखर यदि मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से का समर्थन हासिल कर लेते हैं तो उनका उम्मीदवार केवल दलित वोट तक सीमित नहीं रहेगा। यही मॉडल 2024 में नगीना में दिखाई दिया, जहां मुस्लिम और दलित मतों का संयोजन उनके पक्ष में गया। मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर क्षेत्र में भी बीएसपी के लिए चुनौती बन सकती है। मेरठ दक्षिण, हस्तिनापुर, किठौर, हापुड़, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, खुर्जा, शिकारपुर और अनूप शहर जैसी सीटों पर यदि आजाद समाज पार्टी मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो वो बीएसपी के दलित वोट में सेंध लगा सकती है। यहां चंद्रशेखर की राजनीति को सिर्फ जाटव बनाम जाटव की लड़ाई समझना गलत होगा। उनका लक्ष्य दलित युवाओं के साथ गैर यादव ओबीसी और मुस्लिम मतदाताओं का व्यापक सामाजिक गठजोड़ बनाना है। 2027 की तैयारी में आजाद समाज पार्टी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में भाईचारा संगठन बनाने और दलितों के अलावा 13 अलग अलग ईबीसी और ओबीसी समूहों को जोड़ने की कोशिश की है। दोआब और ब्रज क्षेत्र में आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद और फर्रुखाबाद में बीएसपी का पारंपरिक दलित आधार मौजूद है। लेकिन यहां चंद्रशेखर को नगीना जैसा सीधा लाभ मिलने की गारंटी नहीं है। आगरा उत्तर, आगरा ग्रामीण सुरक्षित, फतेहपुर सीकरी, खैरागढ़, एतमादपुर, हाथरस, सादाबाद, अलीगढ़, कोल और खैर जैसी सीटों पर
बीएसपी की पुरानी संगठनात्मक विरासत आजाद समाज पार्टी के लिए चुनौती बनेगी। फिर भी अगर युवा जाटव मतदाता मायावती से बड़ी संख्या में अलग होकर चंद्रशेखर के साथ जाते हैं तो इन सीटों पर बीएसपी का वोट 8 से 10% से नीचे जा सकता है और मुकाबला त्रिकोणीय बन सकता है। अवध और मध्य यूपी में तस्वीर कुछ अलग होगी। लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज और प्रतापगढ़ के कुछ आरक्षित क्षेत्रों में बीएसपी की मौजूदगी है, लेकिन आजाद समाज पार्टी को यहां पश्चिमी यूपी जैसी तत्काल बढ़त मिलने की संभावना कम है। फिर भी हरदोई, संडीला, बालामऊ, सवायजपुर, मिश्रिक, हरगांव, मोहन, भगवंत नगर, जहानाबाद और अयाह शाह जैसी सीटों पर मजबूत स्थानीय उम्मीदवार आजाद समाज पार्टी के लिए वोट बैंक बनाने का काम कर सकते हैं। पूर्वांचल में बीएसपी की चुनौती और जटिल है। वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर मंडल में दलित मतदाता महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यहां चंद्रशेखर को पश्चिमी यूपी की तरह स्थापित चेहरा बनने में समय लगेगा। रसड़ा जैसी सीट बीएसपी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2022 में यहीं से पार्टी ने अपनी एकमात्र विधानसभा सीट जीती। अगर आजाद समाज पार्टी रसड़ा, फेफना, जहूराबाद, मोहम्मदाबाद, आजमगढ़, दीदारगंज, निजामाबाद, खलीलाबाद या बस्ती क्षेत्र में मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो बीएसपी के वोट पर दबाव बन सकता है, लेकिन यहां सपा, एआईएमआईएम और अन्य छोटे दलों की मौजूदगी भी समीकरण को जटिल बनाएगी। बुंदेलखंड, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट में दोनों दलों के सामने अलग चुनौती है। यहां बीएसपी का पुराना दलित आधार है, लेकिन चंद्रशेखर की आंदोलनकारी छवि को जमीन पर संगठन में बदलना कठिन होगा। इसलिए इस क्षेत्र में बीएसपी को नुकसान पश्चिमी यूपी की तुलना में कम और आजाद समाज पार्टी की सीट जीतने की संभावना भी सीमित रह सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चंद्रशेखर आजाद सीटों के मामले में 2027 में बीएसपी से आगे निकल सकते हैं? हमारा आकलन यह है कि ये पहली बार वास्तविक संभावना बन चुकी है, लेकिन इसे निश्चित परिणाम कहना अभी जल्दबाजी होगी। बीएसपी के पास 12.8% का 2022 विधानसभा चुनाव में वोट आधार था, जबकि आजाद समाज पार्टी का 2022 विधानसभा प्रदर्शन बहुत सीमित था। इसलिए केवल पुराने चुनावी आंकड़ों से आजाद समाज पार्टी को बीएसपी से आगे रखना तर्कसंगत नहीं होगा। लेकिन 2024 में नगीना सीट पर जीत और 2026 में आजाद समाज पार्टी की शुरुआती उम्मीदवार चयन प्रक्रिया संकेत देती है कि पार्टी अब सिर्फ आंदोलनकारी संगठन नहीं, बल्कि चुनावी मशीनरी बनाने की कोशिश कर रही है। जून 2026 में चंद्रशेखर ने पश्चिमी यूपी के लगभग 80 टिकट दावेदारों का व्यक्तिगत इंटरव्यू किया और संगठन विस्तार और विनिंग कैंडिडेट चुनने की प्रक्रिया शुरू की। इसलिए 2027 का वास्तविक मुकाबला बीएसपी बनाम एएसपी से ज्यादा मायावती का पुराना दलित संगठन बनाम चंद्रशेखर की नई पीढ़ी की राजनीति का होगा। बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत उसकी विरासत, मायावती का नाम, जाटवों के बीच पुराना भरोसा और बूथ स्तरीय नेटवर्क है। आजाद समाज पार्टी की सबसे बड़ी ताकत चंद्रशेखर का व्यक्तिगत आकर्षण, युवा दलितों में स्वीकार्यता, आंदोलनकारी छवि और नगीना जैसी वास्तविक चुनावी जीत है। यदि चंद्रशेखर दलित वोट का 5 से 7 राज्यव्यापी हिस्सा भी स्थायी रूप से अपने पक्ष में खींच लेते हैं तो बीएसपी के लिए कई दर्जन सीटों पर वोट मार्जिन निर्णायक रूप से प्रभावित हो सकता है। और यदि उनका वोट 8 से 10% के आसपास पहुंचता है तो वो पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर सीधे जीत के दावेदार बन सकते हैं। दूसरी ओर यदि मायावती अपना जाटव आधार 10 से 12% के आसपास सुरक्षित रखती हैं और गैर जाटव दलितों के साथ ओबीसी और सर्व समाज रणनीति को फिर सक्रिय कर देती हैं तो बीएसपी आजाद समाज पार्टी को रोक सकती है। मायावती पहले ही जनता का गठबंधन, बूथ स्तर की चौपाल बैठक और ओबीसी भाईचारा समितियों के जरिए अपना संगठन पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही हैं। निष्कर्ष ये है कि चंद्रशेखर आजाद का सबसे बड़ा नुकसान बीएसपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड में होगा, जबकि पूर्वांचल और बुंदेलखंड में नुकसान अपेक्षाकृत सीमित रहेगा। अगर चुनावी मुकाबला बेहद करीबी रहा तो आजाद समाज पार्टी का 3 से 6% वोट भी बीएसपी के लिए दर्जनों सीटों पर भारी पड़ सकता है। लेकिन यदि चंद्रशेखर
दलित वोट के साथ मुस्लिम और गैर यादव ओबीसी वोट को जोड़ लेते हैं तो कहानी सिर्फ बीएसपी को नुकसान पहुंचाने तक सीमित नहीं रहेगी। नगीना मॉडल के आधार पर आजाद समाज पार्टी खुद 2027 में बीएसपी से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में पहुंच सकती है। फिलहाल सबसे यथार्थवादी अनुमान यही है कि बीएसपी के पास अभी भी राज्यव्यापी आधार मौजूद है जो आजाद समाज पार्टी से बड़ा है, लेकिन सीट जीतने की मौजूदा गति चंद्रशेखर आजाद के पास है। 2027 में पहली बार यह संभव दिख रहा है कि मायावती की पार्टी को दलित राजनीति में चंद्रशेखर से गंभीर चुनावी चुनौती मिलेगी।